दोस्तों, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का उनके घर पहुंचना, उनको ले जाना, कुछ घंटे तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत की खबर मीडिया में चलना और उसके बाद हाईकोर्ट से उनको जमानत मिलना, पूरा दिन न्यूज चैनल्स ने यही चलाया। हालत ये हो गई दोस्तों कि सोशल मीडिया छोड़िए, जमीन पर अल्लू अर्जुन के फैंस उतर गए अल्लू अर्जुन को न्याय दिलाने के लिए। हालांकि अल्लू अर्जुन को बाद में जमानत मिल गई और इस पूरे के पूरे मसले पर काफी बयानबाजी हुई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस पूरे के पूरे मामले में सरकार सामने आ गई। जी हां, मोदी सरकार के मंत्री अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, वैसे अल्लू अर्जुन की फिल्म हिट है, पुष्पा 2 सबको पसंद आ रही है, लेकिन क्या मोदी सरकार के मंत्री ये सोचते हैं कि अल्लू अर्जुन के समर्थन में आकर उनको वोट वगैरह मिल जाएंगे? दोस्तों, कैसे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार के मंत्री गंदी पॉलिटिक्स कर गए और कैसे गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरे पर जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन को फिलहाल के लिए जमानत मिल चुकी है उस मामले में जिसको लेकर उन पर आरोप है कि वो बिना बताए फिल्म के प्रीमियर के दौरान थिएटर आ गए और उसके बाद भगदड़ मच गई, एक महिला की मौत हो गई और उनके 11 साल के बच्चे अभी भी कोमा में है, 11 साल का बच्चा कोमा में है। तो इस पूरे मसले पर अल्लू अर्जुन खुद सामने आ चुके हैं, खेद प्रकट कर चुके हैं, परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दे चुके हैं। लेकिन क्योंकि कानून अपना काम करता है तो कल अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को इनकैश करने की कोशिश की कैसे मोदी सरकार के मंत्री ने, ये मैं आपको यहां बताने वाली हूं इस हेडलाइन के जरिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये हेडलाइन है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस हेडलाइन में देखिए, अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो भारत में हो रही लगातार रेल दुर्घटनाओं में इस साल मतलब रिकॉर्ड रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी हालत हो गई थी कि हर दिन रेल दुर्घटनाओं की खबर आती थी। वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए हैं। किस मामले में? अल्लू अर्जुन के मामले में। अल्लू अर्जुन के मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं, जो संध्या थिएटर में जिस तरह का अरेंजमेंट थी उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है और इस पूरे के पूरे मामले में जो किया जा रहा है वो पब्लिसिटी स्टंट है और ऐसा आप दूसरे पर ब्लेम डाल के नहीं कर सकते। मतलब अल्लू अर्जुन का एक तरह से संरक्षण किया मोदी सरकार के रेल मंत्री ने, और मोदी सरकार का न केवल संरक्षण किया बल्कि ये कहा कि स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, राज्य की पुलिस अपना काम करे ना करे, हमारे रेल मंत्री सामने आ गए बयान देने के लिए। बयान देने वालों में बयान नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जिसमें उनके बयान की जरूरत नहीं होती है अश्विनी वैष्णव उसमें बयान देते हैं। वहीं दोस्तों, ये पूरा का पूरा मसला सामने आया मीडिया में भी। अब मीडिया ने तो इसमें खूब टीआरपी वसूली। अल्लू अर्जुन इतने बड़े सुपरस्टार हैं और अल्लू अर्जुन अब कोई साउथ के सुपरस्टार नहीं। अल्लू अर्जुन की फिल्में बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सब जगह सुपर हिट है। तो अल्लू अर्जुन तो पैन इंडिया स्टार हो गए ना। तो अल्लू अर्जुन की फिल्म हिट तो मीडिया को लगा भाई इससे मीडिया फुटेज कमाई जाए। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को राहुल कंवल ने अपने इंटरव्यू में बुलाया और उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। उनसे कहा कि जो आपके राज्य के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तेलुगु सरकार के सुपरस्टार यानी कि रेवंत रेड्डी ने हमारे सब सुपरस्टार यानी कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और लोग देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, ये आपने क्या कर दिया। इसे लेकर रेवंत रेड्डी ने एक बहुत ही जिम्मेदार मुख्यमंत्री के तौर पर जो बात बोली है दोस्तों, वो हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, नहीं राहुल, आप गलतफहमी में हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा। प्रदर्शन तो हर किसी के लिए होता रहता है। 10-20 लोग कहीं जमा हो गए तो उसे कहीं प्रदर्शन नहीं कह सकते। अगर प्रदर्शन भी बिना इजाजत के किया गया है तो जेल जाएंगे सब। एक इंसान को पुलिस स्टेशन तक ले गई, आपने उसका इतनी बार जिक्र कर दिया, एक महिला की जान चली गई, क्या आपको इसकी परवाह नहीं है? एक बार आपने नहीं पूछा कि ये गरीब परिवार उन्हीं का फैन था ना, क्या हुआ उनका? उस महिला का 11 साल का बच्चा कोमा में है। बच्चा कोमा से बाहर आएगा तो उसे पता चलेगा उसकी मां अब नहीं रही। एक सवाल आपने उनके बारे में नहीं पूछा। ये तो फिल्म स्टार्स हैं, इनका बिजनेस है, पैसा लगाएंगे, फिल्म से पैसा कमाएंगे, करोड़ों कमाए करोड़ों लगाए। ये कोई बॉर्डर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़कर थोड़े ही आए हैं। तो रेवंत रेड्डी ने जो बात बोली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्में हम सबको पसंद है, अल्लू अर्जुन का स्टाइल सबको पसंद हो सकता है, लेकिन क्या कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार है, क्या वो कानून से ऊपर हो गया क्या? अगर स्थानीय प्रशासन या स्थानीय पुलिस ये कहता है कि अल्लू अर्जुन प्रीमियर के लिए आने वाले थे, पहले बता देते तो हम इंतजाम कर लेते, भगदड़ ना मचती। किसी की जान गई है,
एक जवान महिला की जान गई जिसका 11 साल का बच्चा कोमा में है। आप सोचिए, अभी उसको पता भी नहीं है कि उसकी माँ नहीं है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। वो किसी की बेटी होगी, जो महिला इस पूरे की पूरी दुर्घटना में नहीं रही। वो किसी की माँ है, वो किसी की पत्नी है। उन्होंने पूरी जिंदगी जीनी थी अपनी। उस महिला की क्या गलती थी कि वो अल्लू अर्जुन की फैन थी और वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहती थी। मतलब अल्लू अर्जुन ने एक सुपरस्टार होने के नाते क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। और इसलिए अगर स्थानीय प्रशासन या स्थानीय पुलिस मानता है कि वो गलत है तो उन पर एक्शन हुआ। और अल्लू अर्जुन एक नागरिक है, उनके पास सारे अधिकार है। वो हाईकोर्ट गए, उनको वहां से जमानत मिल गई। कुछ घंटे का ड्रामा हुआ, उसके बाद अल्लू अर्जुन अब बाहर है। अल्लू अर्जुन का स्टारडम और बड़ा हो गया, उनको पुलिस उठा के ले गई तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस अपना काम नहीं करेगी। आप सोचिए, अगर अल्लू अर्जुन पर पुलिस एक्शन ना लेती तो पुलिस को गरियाया जाता, तो पुलिस पर भड़ास निकाली जाती कि देखिए इन लोगों के लिए तो आम आदमी अलग है, खास आदमी अलग है। अल्लू अर्जुन को पुलिस अपने साथ ले गई थी तो वीडियो देखा था आपने। अल्लू अर्जुन आराम से कॉफी पी रहे थे, अपनी पत्नी पर प्यार उठा रहे थे, उनको समझा रहे थे कि तुम परेशान मत हो। 1% सोचिए, अगर आप पर या मुझ पर इस तरह के कोई आरोप लगे, पुलिस ना घसीट के ले जाती है घर से। ऐसी हालत करती है पुलिस। और पुलिस वहां आराम से फिर भी इज्जत से खड़ी हुई थी। अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार है, उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। जब उनके साथ इतने बड़े स्तर पर लोग खड़े हैं, उनके फैंस हैं, तो एक जिम्मेदारी उनके साथ आती है। हो सकता है अल्लू अर्जुन की गलती ना हो, आगे पता चल जाएगा। भाई मामला सब जुडिस है ना, कोर्ट में है ना। अल्लू अर्जुन के पास कोई संसाधनों की कमी तो है नहीं। देश के सबसे बड़े वकील खड़े कर सकते हैं। भाई अल्लू अर्जुन कोई छोटा आदमी थोड़ी है। लेकिन अल्लू अर्जुन के संरक्षण में पूरी की पूरी मीडिया आ जाए, अल्लू अर्जुन के नाम पर पूरी की पूरी मीडिया टीआरपी वसूले, तो समझ में आता है भाई मीडिया को टीआरपी का टोटा है। राहुल कंवल जैसे एंकरों के लिए अल्लू अर्जुन बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि राहुल कंवल के जैसे एंकरों की चैनल की हालत खराब है। नंबर 1 चैनल पता नहीं कब हुआ था उनको कोई याद नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री सामने आ रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप अपनी नाकामी एक स्टार पर डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि सारी की सारी नाकामी आप अल्लू अर्जुन पर डालकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये बात सही है। लेकिन अभी तो पूरा मामला कोर्ट में जाएगा, जिरा होगी। अगर पूरा मामला सीरियस नहीं है तो कोर्ट पूरे मामले को खत्म कर देगा। हालांकि जमानत मिलने के बाद अल्लू अर्जुन खुद सामने आए और उन्होंने कहा, मैं सभी को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू कहता हूं। मैं अपने फैंस को थैंक यू कहता हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं कानून का पालन करने वाला सिटीजन हूं और पूरी तरह से सहयोग करूंगा। मैं एक बार फिर से परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो भी हुआ उसके लिए हमें खेद है। और वैसे भी अल्लू अर्जुन अब जमानत में बाहर है, वो अपना काम वैसे ही कर सकते हैं, उनकी फिल्में वैसे ही चलती रहेंगी और उनके स्टारडम को तो और ऊंचाई मिल गई इस पूरे की पूरे पब्लिसिटी की वजह से। लेकिन जो बात रेवंत रेड्डी ने कही वो हमको भूलनी नहीं चाहिए। वो जो महिला इस पूरे की पूरी घटना में गई है, उसके परिवार के बारे में किसी ने सोचा? उस 11 साल के बच्चे के बारे में किसी ने सोचा? कहीं हम किसी नेता के या किसी अभिनेता के स्टारडम में, उसकी फैन फॉलोइंग में एक भीड़ न बन जाए दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ की वो भीड़ जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है कि वो नेता हमारा फेवरेट हो, लेकिन हो सकता है कि हमारा वो स्टार फेवरेट हो, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है कानून की नज़र में तो कानून सबके लिए बराबर है ना। और अगर कानून सबके लिए बराबर है तो सब पर एक्शन होगा कि नहीं होगा? बताइए, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।